वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका द हिंदू के इस एडिटोरियल सेशन के अंदर स्वागत है। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली में जो हादसा हुआ वो बहुत हैरानकुन था। किसानों की एक जमात, जो किसानों का मानना है कि वो उनकी जमात नहीं थी, उनका ग्रुप नहीं था, तो गवर्नमेंट और पुलिस का मानना है कि उन्हीं की जमात थी। बहरहाल उनकी जमातों में से एक जमात ने लाल किले पर चढ़ाई कर दी, मजहबी झंडा लगाया और उसी दिन किसानों और पुलिस के दरमियान अच्छी खासी झड़प हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस कर्मचारी घायल भी हो गए, कुछ तो बुरी अवस्था में घायल हुए हैं। तो उसी से मुताल्लिक आज का हमारे ये आर्टिकल है, जिसके बारे में लिखा हुआ है ए रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न का मतलब है गलत मोड़। रॉन्ग टर्न का मतलब है गलत मोड़। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है पूरी इस आर्टिकल के अंदर। लिखा है फार्मर मस्ट सस्पेंड। फार्मर को ज़रूर ख़त्म कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए एजिटेशन, आंदोलन को, एंड रिटर्न, और लौट जाना चाहिए, टू टॉक्स, बात करने के लिए, विदाउट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच। देखिए, मैक्सिमलिस्ट अप्रोच क्या होती है? यानी ऐसा अप्रोच, ऐसा नज़रिया जो अतिवादी हो, इंतहा पसंद हो। एक्सट्रीमिस्ट नज़रिए से नहीं बात करना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट दृष्टिकोण से नहीं बात करना है, बल्कि उनको एक नरमी वाला और कंसल्टेटिव रवैया अख्तियार करना है। उसी के बारे में कहा कि अब किसानों को ये सोचना चाहिए कि अब वो गवर्नमेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, किसी भी तरह का समझौता कर लें और अतिवादी जो रवैया है उसको ख़त्म करें। आगे लिखा है द क्योस एंड माइंडलेस वायलेंस। देखिए, क्योस कहते हैं अराजकता को, यानी कि एक ऐसी हालत जिसके अंदर बदनज़मी हो जाती है। ठीक है, बदनज़मी वाली हालत को क्योस कहते हैं। और माइंडलेस का मतलब है कि जो पागलपन वाला जो होता है, यानी कि ऐसा तशद्दुद हुआ जो माइंडलेस था और बहुत ज़्यादा उसके अंदर अराजकता फैल गया था। उसने क्या कर दिया? अनलीश्ड। अनलीश्ड का मतलब होता है छोड़ दिया। ठीक है, खुला छोड़ दिया ऑन द नेशनल कैपिटल। ठीक है, नेशनल कैपिटल में किसके द्वारा? बाई ए सेक्शन ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर, यानी कि एक ऐसे ग्रुप के द्वारा किसानों का जो प्रोटेस्ट कर रहा था। उसने किस चीज़ को छोड़ दिया? क्योस और माइंडलेस वायलेंस को, यानी पुरतशद्दुद इक़दामात हुए, हिंसा हुई और बदनज़मी हो गया और अराजकता जैसा माहौल हो गया। कब हुआ है ये? ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के दिन, यानी योम जमहूरिया के दिन। अब लिखा है वाज अबहॉरेंट, सॉरी वर अबहरेंट। देखिए, ये जो वर इस्तेमाल किया गया है ना, ये क्योस और माइंडलेस वायलेंस के लिए किया गया है। ठीक है, अबहरेंट कहते हैं बिल्कुल ऐसा अमल जो काबिल नफ़रत हो, नाकाबिल सताइश हो। ठीक है, और जिसकी तारीफ ना की जाए। ये अच्छा अमल नहीं बल्कि ये ख़राब। ठीक है, एबोरेंट कहते हैं बिल्कुल ख़राब को। तो वही कह रहे हैं कि ये जो चीज़ हुई है ये बिल्कुल नफ़रत के लायक है। ठीक है, ये ये जो है ना घृणा के लायक है, मतलब कि इससे जो है क्या होगा, लोगों के जहन के अंदर एक नफ़रत फैल जाएगी किसानों के ताल्लुक से। तो वही कह रहे हैं, तो ये एक अच्छा इकदाम नहीं है। एबोरेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो नफ़रत के काबिल हो। आगे लिखा है इट इज़ ए प्लॉजिबल दैट एजेंट्स प्रोसिक्यूटर्स इन्फिल्ट्रेटेड द फार्मर्स मार्च। देखिए, फार्मर की जो रैली हो रही थी उसके अंदर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वर्ड लिखा है एजेंट प्रोसिक्यूटर्स। देखिए, एजेंट प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो कहीं भी घुसकर किसी को उकसाता है, उकसाने वाले को। ठीक है, एक ऐसा शख्स जो कहीं पे घुस जाता है और किसी को उकसाता है उसे कहते हैं एजेंट प्रोसिक्यूटर्स। उसने क्या किया? इन्फिल्ट्रेटेड। इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है घुस जाना। ठीक है, एंड कहाँ घुस गया? द फार्मर्स मार्च, जो फार्मर की रैली हो रही थी वहाँ घुस गया। आगे लिखा है बट दैट डज नॉट एब्जॉल्व द लीडर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कहना ये चाह रहे हैं कि इट इज़ ए प्लॉजिबल,
प्लॉजिबल कहते हैं एक्सेप्टेबल को, यानी चलिए ये बात काबिल कबूल है कि कुछ वहाँ पर एक ऐसे लोग घुस गए थे, ऐसे एजेंट घुस गए थे जो लोगों को उभार रहे थे, और वो घुस गए थे कहाँ? किसानों की रैली के दरमियान। तो उकसाने वाले लोग घुस गए थे, इसमें कुछ लोगों का नाम भी बताया गया है, ठीक है, तो इसको तो समझा जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना, वही कह रहे हैं, बट दैट डज नॉट एब्जॉल्व द लीडर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एब्जॉल्व का मतलब होता है बरी जिम्मा होना, जिम्मेदारी से मुक्त होना। अगर सिर्फ इतना ही कह देंगे कि कुछ एजेंट्स ऑफ प्रोवोकेटर्स घुस गए थे, यानी कि कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जो उकसाने वाले थे, तो इनके उकसाने की वजह से जो है ये जो है ना अराजकता जैसा माहौल हुआ। तो वही कहना चाह रहे हैं, दैट डज नॉट एब्जॉल्व द लीडर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो किसान के जो नेता है ना, उनकी जिम्मेदारियों से ये बरी जिम्मा नहीं करेगा, उनको जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा, बल्कि उनको और भी बहुत सारी सफाइयाँ देना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आगे देखते हैं। द चांसेस ऑफ फटीग एजिटेटर्स। देखिए, फटीग कहते हैं बहुत ज़्यादा थके हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान 2 महीनों से लगभग जो है आंदोलन पर है। तो वही कह रहे हैं आंदोलनकारी जो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो इस बात का इम्कान था, किस बात का? ब्रेकिंग लूज। देखिए, ब्रेकिंग लूज का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग लूज का मतलब होता है आउटबर्स्ट, भड़क जाना। और जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तब उसे कहते हैं ब्रेकिंग लूज, यानी किसी का सब्र जो है बहुत दिन से, जब वो वेट कर रहा था और वो इंतज़ार कर रहा था किसी मामले का, तो वो आउटबर्स्ट हो जाता है एक दिन, ठीक है। इस बात का ज़्यादा चांस था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत 2 महीने से लगभग वो कहाँ थे, 2 महीने से लगभग जो है वो आंदोलन पर थे। और किस बात का ज़्यादा चांस था? एज देयर वर पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रिगरिंग वायलेंस। देखिए, वहाँ इस बात का भी इम्कान था, वेस्टेड इंटरेस्ट। देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं निहित फायदे को, यानी कि एक ऐसा फायदा जिससे किसी खास लोगों का फायदा हो, ठीक है, उसे कहते हैं, यानी कि निहित स्वार्थ आप कह लीजिए। तो वेस्टेड का मतलब निहित, इंटरेस्ट का मतलब स्वार्थ, यानी कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए ऐसा वायलेंस को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रिगिंग वायलेंस। ट्रिगिंग का मतलब होता है शुरू कर देना, कॉज बनना वायलेंस का। तो कुछ लोगों की जो निहित स्वार्थ थी ना, वो क्या बन गई? कॉज बन गई वायलेंस की। इस बात की भी बहुत ज़्यादा क्या थी? चांसेस थी, पॉसिबिलिटीज थी। वही कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, द लीडर्स ऑफ एजिटेशन शुड हैव टेकन द नोट ऑफ डाइवर्जेंस। देखिए, जो एजिटेशन आंदोलनकारी है, जो आंदोलन के नेता थे ना, जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उन्हें क्या करना चाहिए? शुड हैव टेकन, उन्हें ले लेना चाहिए था नोट, यानी यहाँ पे टेक अ नोट का मतलब होता है तवज्जो डालना, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं, जो आंदोलन के नेता थे ना किसान के दरमियान, उन्हें क्या करना चाहिए? इसी बात पे तवज्जो देनी चाहिए। किस बात पे? द डाइवर्जेंस इन द रैंक। देखिए, डाइवर्जेंस कहते हैं जो विचारों के दरमियान विविधता होती है, उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि आपकी जो इतनी बड़ी जमात है, तो सब आपकी बातों से सहमत नहीं है, तो वही कह रहे हैं देयर इज ए डाइवर्जेंस इन द रैंक। लोगों की सोच के अंदर क्या विविधता है, तो इस पर उन्हें पहले मतगणना कर लेना चाहिए। और क्या हुआ उसके बाद? एंड द रिजेक्शन बाय द सर्टन रिकैल्सिटेंट। देखिए, जो कुछ खास किस्म के, देखिए एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी। अड़ियल कुछ लोग खास किस्म के थे, उस अड़ियल ग्रुप ने क्या किया? रास्ता ही बदल दिया, ठीक है, और उस रास्ते से जाने से इनकार कर दिया जो रास्ता दिल्ली पुलिस और किसानों के दरमियान मुआहदे के तौर पे रखा गया कि आपको इन्हीं रास्तों से जाना था। तो वही कह रहे हैं, द रिजेक्शन बाय द सर्टन रिकल्ट्रेंट ग्रुप्स ऑफ द रूट्स। देखिए, फॉर द मार्च दे हैड एग्रीड विद द दिल्ली पुलिस, यानी कि उन रास्तों के लिए जो दिल्ली पुलिस से उन लोगों ने क्या किया था? एग्री किया था, उनसे वो क्या हो गए? उस रास्तों को छोड़ दिया, उसका रिजेक्ट कर दिया और दूसरा रास्ता इख्तियार कर दिया। असल मसला ये हुआ कि गाज़ीपुर वाले बॉर्डर से जो लाल किला है वो करीब था, तो उन लोगों ने वहाँ से दूसरा रास्ता छोड़ के लाल किला वाला रास्ता इख्तियार कर लिया
और गवर्नमेंट और पुलिस और किसानों के दरमियान ये बात तय हो चुकी थी कि कोई भी दस्ता लाल किले की तरफ नहीं जाएगा। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो जो खास किस्म के अड़ियल लोग थे ना, वो उन्होंने क्या किया, वो रास्ता ही बदल दिया और अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया। ठीक है। तो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अड़ियल जिद्दी टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया सर्टन मतलब खास, यानी कुछ खास किस्म के जिद्दी लोग थे जिन्होंने रास्ता ही चेंज कर दिया। तो वही कहना चाह रहे थे, जो लीडर है ना, उन्हें इस बात पर तवज्जो दे देनी चाहिए कि उन्हें अपने ग्रुप को किस तरीके से संभालना है। आगे लिखिए। आगे लिखा है ट्रू, ये बात सच है। कौन सी बात? नो पॉपुलर मोबिलाइजेशन कैन बी हेल्ड होस्टेज। देखिए, मोबिलाइजेशन कहते हैं लोगों का जमावड़ा। ठीक है, ये भीड़। तो इतना बड़ा जो बहुत मशहूर और इतना बड़ा जो लोगों का जमावड़ा था, ये क्या किया जा सकता है, बंधक नहीं बनाया जा सकता है। नो पॉपुलर मोबिलाइजेशन, कोई भी इतना बड़ा जमावड़ा कैन बी हेल्ड होस्ट। देखिए, हेल्ड होस्ट का मतलब होता है बंधक बनाना। टू द थ्रेट ऑफ वायलेंस डेविएशन बाई हैंडफुल, मुट्ठी भर लोगों के जरिए उनको जो है ना अ, बंधक नहीं बनाया जा सकता। वही कहना चाह रहे हैं। तो इतने बड़ा जमावड़ा को कुछ लोग उसको जो है ना नहीं लीड कर सकते, यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी बातें थी जो हो सकती थी। आज कौन सी बात? बट देयर इज ए जजमेंट टू बी मेड एट ईच टर्न। हर बार उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो जजमेंट लिया गया है उसको गौर फिक्र करें, उस पर तवज्जो डालें। तो वही कहना चाह रहे हैं, बट देर इज ए जजमेंट टू बी मेड एट ईच टर्न। जितनी बार आप जो इस तरह का इकदाम कर रहे हैं, जिस तरह की पेशगोई कर रहे हैं, उसमें आपको तवज्जो देनी चाहिए, तो सोच विचार करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है द लीडरशिप itself an association of disparate individual and organization। देखिए, कहना ये चाह रहे हैं, यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं किसानों की लीडरशिप का। उनकी जो क़यादत थी, उनका जो नेतृत्व था, उसके दरमियान क्या था? एसोसिएशन ऑफ डिस्पैरेट। देखिए, डिस्पैरेट कहते हैं इख्तलाफ को, ठीक है, असमानता को। तो उनके ग्रुप के दरमियान क्या था? एक डिस्पैरेट था। कुछ खास किस्म के लोग इंडिविजुअल इनफरादी तौर से उसके अंदर इख्तलाफ कर रहे थे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाकर उनसे इख्तलाफ कर रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि जो किसानों की जो लीडरशिप है, इट सिर्फ एसोसिएशन ऑफ कहते हैं मिलावट, यानी कि वो किस चीज़ से मिली हुई है? डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है इख्तलाफ, असमानता, यानी कुछ इंडिविजुअल उसके अंदर उनकी बातों से मुत्तफिक हैं, कुछ नहीं। एंड ऑर्गेनाइजेशन कुछ ग्रुप उनकी बातों से मुत्तफिक होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो कि कैसा होना चाहिए? शुड हैव बीन मोर रियलिस्टिक, इन्हें और ज़्यादा सच्चा होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए। ठीक है। अबाउट इट्स कैपेसिटी टू मैनेज सच ए गैदरिंग, इतनी बड़ी गैदरिंग को मैनेज करने के लिए उनके पास सलाहियत होनी चाहिए और अच्छी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को मैनेज करें तो यू मस्ट हैव बीन मोर रियलिस्टिक, आपके पास ज़्यादा यथार्थवादी आइडियाज़ होने चाहिए किस तरीके आपको पेश गोई करनी है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है इन द एंड, अंततः। ठीक है। अंततः क्या है? अनरूली एलिमेंट्स। देखिए, अनरूली एलिमेंट्स क्या होता है? एक ऐसे अनासिर, एक ऐसे लोग जो बेलगाम हो गए, सरकश हो चुके हैं, मुतमर्रिद हो चुके हैं। ठीक है। उन लोगों ने क्या किया? टुक ओवर का मतलब होता है कब्जा कर लेना। ठीक है। द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों को क्या कर लिया उन्होंने? कब्जा कर लिया, उस पर छा गए। एंड दे ब्रोक द बैरिकेड्स, जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ना बड़े बड़े, उनको तोड़ दिया। थ्रैश, मारा पीटा। एंड ट्राइड टू माउ डाउन पुलिस पर्सनल। देखिए, माउ डाउन का मतलब भी होता है चढ़ावा करना, मारना किसी को। तो इन्होंने क्या किया है? माउ डाउन किया है। किसको किया है? पुलिस पर्सनल को। देखिए, पर्सनल जो है इसका मतलब होता है कर्मचारी। तो पुलिस के जो लोग थे ना, उनको मारा भी है, ऐसा मतलब कथित तौर पे बयान किया जा रहा है इस एडिटोरियल के तहत। तो वही कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। अब कहना चाह रहे हैं कि अब वो किसान थे, कौन थे, लेकिन उनके बारे में एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है। वो वर्ड क्या है? अनरूली एलिमेंट्स, यानी इस तरह के अज्जा थे, इस तरह के लोग थे जो बिल्कुल बेलगाम थे। उन्होंने सुना ही नहीं, ना पुलिस की बात को सुनी, ना कुछ सुना, और बगैर किसी फिक्र के, बगैर किसी तवज्जो के पुलिस से लड़ी, उनको मारा पीटा और उनको माउ डाउन करने की कोशिश की।
आगे देखते हैं। आगे लिखा है द पुलिस रिजॉर्टेड टू द लाठी। रिजॉर्टेड टू का मतलब होता है सहारा लेना। ठीक है, तो पुलिस ने क्या किया, लाठी के जरिए सहारा लेने की कोशिश की, लाठी चार्ज किया एंड यूज टीयर गैस, और आंसू को गोले छोड़े। बट द गिवन सर्कमस्टांसेस, जो नज़रिया था, जो हालात था, उसके मुताबिक, गिवन सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है जो हालात के मुताबिक उन्होंने क्या किया, शोड रेस्ट्रेंट, पुलिस वालों ने इत्मीनानी का सबूत दिया। ठीक है, और संयम का सबूत दिया। उन्होंने परिस्थितियों को देखकर उन्होंने क्या किया है, संयम का सबूत दिया, और जो है वो सब्र पर थे। आगे लिखा है मोर देन 300 पर्सन, 300 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी वर इंजर्ड, 300 से ज़्यादा। एटलीस्ट 40 ऑफ देम, उनमें से 40 लोग क्या है, सीरियसली इंजर्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। आगे लिखा है ऑल दिस, ये जो हुआ, एंड द मार्च इटसेल्फ, और खुद मार्च वॉज अवॉइडेबल, यानी कि ये जो रैली हुई, जो लोग लाल किले की तरफ बढ़े, ये तमाम चीज़ें जो मार्च चल रहा था ऐसे एलिमेंट के ज़रिए जिसने पूरे में हंगामा खड़ा कर दिया, वॉज अवॉइडेबल, इससे बचा जा सकता था। अवॉइडेबल कहते हैं ऐसी चीज़ जिससे बचा जा सकता था। ऐसा किसान ऐसा करके अपने आप को बड़ा ही बनाते, ना कि छोटा बनाते, लेकिन उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उन्हें अब बहुत ज़्यादा कंप्लेन और बहुत ज़्यादा शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे चलते हैं, लिखा है द दिल्ली पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट, दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए, ज़रूर तहकीक करना चाहिए। एंड होल्ड टू अकाउंट, देखिए होल्ड टू अकाउंट का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार बनाना। किसको जिम्मेदार बनाना चाहिए, इंडिविजुअल्स, इनफरादी तौर पर जो उसके अंदर शामिल थे, एंड ग्रुप्स, और वो जो जमात उसके अंदर शामिल थी, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए फॉर द वायलेंस, यानी इस हिंसा के लिए, इस तशद्दुद के लिए, जो वायलेंस हुआ है उनके लिए उनको जिम्मेदार बनाना चाहिए। आगे लिखा है फार्मर लीडर्स, जो फार्मर के नेता था, हैव अनइनविएबल टास्क ऑफ कोऑपरेटिंग विद द पुलिस। देखिए कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो जो फार्मर के लीडर, उनके लिए अब थोड़ा सा ये मुश्किल टास्क है। ठीक है, अन इनिवेबल कहते हैं डिफ़िकल्ट को। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, अनइनिवेबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ कोऑपरेटिंग, कि वो कोऑपरेट करेंगे विद द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अब वो पुलिस की कोऑपरेट करें, ये थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल टास्क है। ठीक है, और क्योंकि उसको जवाब भी देना है। आगे लिखा है फॉल्स फ्रेंड्स, झूठे दोस्त, एंड रियल एनिमीज, और सच्चे दुश्मन, ऑफ द एजिटेटर्स, आंदोलनकारी के, हैव पेंटेड देम विद द कम्युनल ब्रश। देखिए एक यहाँ पर ईडियम इस्तेमाल किया है, पेंट समबडी विथ ब्रश। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो झूठे दोस्त थे उसके अंदर शामिल हो गए, और सच्चे दुश्मन, इन्होंने क्या किया है, आंदोलनकारियों को बदल दिया है किसके अंदर, कॉम्युनल, देखिए फिरकावारी वाली सोच जो होती है ना, उसके अंदर उनको बदल दिया है। फिरकावारियत वाली कैसी सोच होती है, यानी कि कॉम्युनल थॉट जो होती है ना, उसके अंदर इस चीज़ को बदल दिया उन्होंने। यहाँ पर बात खोज करने की है, पेंट, दे हैव पेंटेड, यानी उनको रंग दिया किसके अंदर, कॉम्युनल ब्रश से, यानी उनके दिमाग के अंदर जो है ना, बिल्कुल कॉम्युनलाइजेशन वाली विचारधारा को जो है शामिल कर दिया गया है। वही कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे दुश्मन जो सच्चे दुश्मन थे और झूठे दोस्त थे, उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलनकारियों को पेंट कर दिया है कॉम्युनल ब्रश से, मतलब उनको उसके रंग में ढाल दिया, और किसी को किसी के रंग में ढालना। ठीक है, कॉम्युनल का मतलब होता है फिरकावारियत। आगे लिखा है ब्रिंगिंग द कल्प्रिट्स टू बुक। देखिए यहाँ पर एक और इडियम का इस्तेमाल किया गया है, ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू बुक का मतलब होता है पनिशमेंट करना, सजा देना। ओके, तो वही कह रहे हैं कि ऐसा करके वो क्या करेंगे, सजा देंगे किसको, कल्प्रिट्स, गुनहगार को। और ये क्या है, एसेंशियल, ये ज़रूरी है। क्यों, नॉट ओनली टू साल्वेज द रेपुटेशन। देखिए साल्वेज का मतलब क्या होता है, सॉल्वेज का मतलब होता है बचाना, सेव करना। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो आंदोलनकारी है, जो एजिटेशन है, जो आंदोलन हो रहा है, उसकी जो हिफाजत करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है उसकी रिपूटेशन की हिफाजत करना है, उसकी इज्जत की हिफाजत करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है उसके वक़ार की हिफाजत करना है, बल्कि क्या करना है,
दे हैड रिमेन लार्जली पीसफुल नियरली 2 मंथ्स, यानी कि जो 2 महीने से लगभग वो बड़ी इज्जत आबरू के साथ वो आंदोलन कर रहे थे। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि इसकी इनके वक़ार को बचाना है, इनकी इज्जत को बचाना है, जहाँ पर जो है नॉट ओनली इस्तेमाल होता है उसके साथ साथ बट ऑल्सो भी इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ बट ऑल्सो। देखिए अब क्या कहना चाह रहे हैं कि बट ऑल्सो टू निप इन द बर्ड। देखिए एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम वर्स, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी परेशानी को, किसी भी मसले को बढ़ने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना। जैसे मान ली एक कली है, उसको बढ़ने से पहले उसको ही काट देना। तो वही कह रहे हैं कि इससे पहले कि वो क्या हो जाए, निप इन द बर्ड हो जाए। देखिए टू निप इन द बर्ड, ठीक है, उसको काट दिया जाए डेंजरस कम्युनल स्लैंट। देखिए कम्युनल स्लैंट क्या होता है, जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण होती है, इससे पहले कि उस सांप्रदायिक दृष्टिकोण की तरफ ये रुख ले ले, उसे क्या करना चाहिए, उन्हें निप इन द बर्ड करना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो निप इन द बर्ड का मतलब होता है कि टू स्टॉप इमीडिएटली, फ़ौरन उस चीज़ को ख़त्म कर देना। कब से, बिफोर इट स्लिप्स आउट ऑफ कंट्रोल, इससे पहले कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उसे, इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। और इसको जल्द अज जल्द जो है ना पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो वही सुझाव दे रहे हैं यहाँ पे, पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट पीसफुली, उसको जो बहुत पीसफुली जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जो आंदोलन की जो इज्जत है उसको बचा ले, बस बल्कि इसलिए भी कि जो इतने दिनों से आंदोलन हो रहा है कहीं ये कॉम्युनल सांप्रदायिक दृष्टिकोण न इख्तियार कर ले। इसलिए ये ज़रूरी है कि इससे पहले कि ये मामला आगे बढ़ जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। आगे देखते हैं। द सेंटर हैज़ सेड, सेंटर यानी मरकज़ ने कहा है, केंद्र सरकार ने कहा इट वुड कंटिन्यू, कि ये जारी रखेगी टू इंगेज, शामिल करने के लिए प्रोटेस्टर को इसके अंदर इन नेगोशिएशन की, यानी कि अब भी सरकार ये चाह रही है कि नेगोशिएशन से क्या हो जाए, बात ख़त्म कर दे किसान। तो वही कह रहे हैं द सेंटर हैज सेड, सेंटर ने इसके बावजूद भी क्या कहा है, इट वुड कंटिन्यू, कि लगातार जारी रखेगी कि वो शामिल करे प्रोटेस्टर्स को, जो आंदोलनकारी हैं, कि नेगोशिएशन में उनको जारी रखा जाए, उनको बाकी रखा जाए। आगे देखते हैं। द ऑफर ऑफ गवर्नमेंट टू कीप इन द एबियंस फॉर अप टू द 18 मंथ्स। देखिए गवर्नमेंट का जो ऑफर था कि आपका जो ये मामला है उसको हम 18 महीनों के लिए स्थगित करते हैं। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं द ऑफर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो ऑफर था टू कीप इन एबियंस। देखिए कीप इन एबियंस का मतलब होता है कि किसी को टाल मटोल के रखना, ठीक है, लटका के रखना। तो वही कह रहा है कि जो उसको जो है लटका के रखी हुई है 18 महीने के लिए, फॉर अप टू द 18 मंथ्स, 18 महीनों से ज़्यादा रख के रखने के लिए। द 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ, जो 3 झगड़ालू कृषि कानून थे, उसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, 18 महीनों के लिए लटका के रख दिया। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, दैट आर एट द हार्ट ऑफ द करंट फेस ऑफ। देखिए यही कह रहे हैं, ये चीज़, ये जो 3 कृषि कानून को उसने लटका के रखा है, तो फेस ऑफ का मतलब होता है अतिरोध। ठीक है, तो गतिरोध को क्या बोलते हैं, फेस ऑफ, यानी जो भिड़ंत अभी चल रही ना, भिड़ंत जो हो रही है, जो हालिया में भिड़ंत चल रही है, जो हालिया गतिरोध है, उसी को करंट फेस ऑफ कहते हैं। तो उसके एट द हार्ट में क्या है, उसके उसका मेन वजह क्या है, एट द हार्ट ऑफ जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं मेन कारण। तो असल इस जो करंट हालिया के दौर में जो गतिरोध बनी हुई, उसकी असल वजह क्या है कि गवर्नमेंट ने उनके मामले को, किसान के कानूनों को 18 महीने के लिए स्थगित कर दिया। वही कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। द ऑफर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑफर क्या है, गवर्नमेंट का ऑफर टू कीप इन एबियंस, लटका के रखना है, ठीक है, फॉर अप टू द 18 मंथ्स, 18 महीने से ज़्यादा के लिए। द 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ, जो 3 विवादास्पद कानून हैं, किसके, कृषि कानून हैं, दैट आर एट द हार्ट, यही मेन कारण है ऑफ द करंट फेज, यानी कि हालिया के गतिरोध का। ठीक है, अब आगे कहते हैं, ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ये क्या करेगी, रिमेन्स एन अपॉर्चुनिटी, ये क्या करेगी, मौके को बाकी रखती है फॉर द लीडर्स, नेताओं के लिए, टू सीक नेगोशिएशन, नेगोशिएटेड सेटलमेंट, यानी कि अब ये जो हालत बाकी है, ठीक है, ये नेताओं को क्या करेगी कि वो सेटलमेंट कर लें। ठीक है,
और एक ऐसा सेटलमेंट करें जिससे आप भी राज़ी हो जाएं और गवर्नमेंट भी राज़ी हो जाए, बीच बीच का रास्ता अख्तियार कर लीजिए। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है द एजिटेटर्स, जो आंदोलनकारी हैं, वांट, वो चाहते हैं द लॉज टू गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। देखिए, गो लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है, होल थिंग। तो यहाँ पे एक फ्रेज इस्तेमाल किया, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैं लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कंप्लीटली, होल थिंग, तमाम चीज़ को ये क्या चाहते हैं, ख़त्म कर देना, ठीक है। बट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच, जो उनका अतिवादी जो रवैया है, उनका जो अतिवादी दृष्टिकोण है, वो क्या कर रहा है, इज़ अनहेल्पफुल, कि वो क्या है, वो ये मदद नहीं करने दे रहा, गवर्नमेंट के लिए अनहेल्पफुल साबित हो रहा है। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो वो क्या चाहते हैं कि इस कानून को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाए। द एजिटेटर वांट्स द लॉ टू गो, ख़त्म हो जाए लॉक एंड बैरल, ठीक है, लॉक स्टॉक एंड बैरल यानी कंप्लीटली। एक बार फिर समझ लीजिए, द एजिटेटर वांट, जो आंदोलनकारी हैं, वो चाहते हैं कि द लॉ टू गो यानी इसको ख़त्म होना चाहिए, टू गो का मतलब ख़त्म होना चाहिए, लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कंप्लीटली, ये कंप्लीटली ख़त्म होना चाहिए। बट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच, जो उनकी अतिवादी रवैया है ना, इंतहा पसंद वाली जो रवैया है, इज़ अनहेल्पफुल, ये क्या है, मदद नहीं करने दे रही है गवर्नमेंट को। आगे लिखें, दे मस्ट दे मस्ट डिसकंटिन्यू। देखिए, लिखा है दे मस्ट डिसकंटिन्यू, अब उन्हें क्या करना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए द प्रोटेस्ट को, आंदोलन को, फॉर नाउ, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मतलब कुछ अय्याम के लिए, कुछ दिनों के लिए। एंड डिस्पर्स का मतलब होता है अलग अलग थलग हो जाना और हट जाना चाहिए। वाइल रिजर्विंग द ऑप्शन ऑफ रीस्टार्टिंग इट लेटर। देखिए, इस बात का ख्याल रखते हुए, इस बात को बचाते हुए, यानी इस बात के ऑप्शन को बचाते हुए कि इसको दोबारा शुरू किया जा सकता है बाद में। तो फिलहाल के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, फॉर नाउ यहाँ पर मतलब होता है फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं। एंड दे शुड कंसीडर, और उन्हें गौर करना चाहिए, ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शन की तरफ, शॉर्ट ऑफ ए कंप्लीट रिपील ऑफ द लॉ। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है, शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। तो शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, यानी कि उन्होंने जो क्या किया है, कानून को कंप्लीटली ख़त्म करने की जो मांग किया, उससे थोड़ा कम पे तैयार हो जाना चाहिए। यानी कि एक तरफ उन्होंने जिद करके रखा है कि हम इससे कम पे नहीं मानेंगे, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। तो वही कहना चाह रही हैं कि दे शुड कंसीडर, कि उन्हें गौर करना चाहिए एक ऐसे ऑप्शन पर कि शॉर्ट ऑफ कंप्लीट रिपील ऑफ द लॉ, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म होने पर नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि थोड़ा आप भी आगे बढ़िए, थोड़ा गवर्नमेंट भी आगे बढ़े। तो वही कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपनी इज्जत पर जो है वो अटके हुए हैं, ठीक है। एंड आगे सेंटर को भी सुझाव दिया गया, एंड सेंटर मस्ट कंसीडर, सेंटर को भी गौर करना चाहिए, मोर कंसेशन, की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, छुटकारा दे दे, कंसेशन दे दे, इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द लॉज, कि लॉ को सस्पेंस कर दे, ख़त्म कर दे, यानी सस्पेंशन कर दे, लॉ का ख़त्म कर दे उसको। अनटिल, कब तक, ए ब्रॉडर एग्रीमेंट कैन बी अराइव, यहाँ तक कि एक जो है ना, वाज़ेह तौर पे कोई एग्रीमेंट, कोई इत्तेफाक जो है हो जाए, यानी कि आप इससे पहले कोई बड़े और इत्तेफाक शुदा मकाम पर और पर पहुँचे, आप इसको क्या कर दें, सस्पेंड कर दें। जब तक दोनों राय, दोनों दोनों फरीक मुत्तफिक ना हो जाए किसी बात पर, तब तक इसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा कंसेशन देना चाहिए। और वो कंसेशन कैसा होना चाहिए कि आप जो कानून को क्या कर दें, स्थगित कर दें। कब तक, अनटिल ए ब्रॉडर एग्रीमेंट, यानी कि कोई बहुत बड़ा, बहुत बेहतर एग्रीमेंट कैन बी अराइव्ड एट, कि आप तक पहुंच जाए, ठीक है। आगे लिखें, इट मस्ट मेक मोर इफर्ट्स टू अले द फियर ऑफ दोज मोस्ट इफेक्टेड बाई दीज रिफॉर्म्स। देखिए, कहना ये चाह रहे हैं, अले का मतलब होता है दूर कर देना, अली द फियर का मतलब होता है खौफ को दूर कर देना, यानी ऐसे लोगों को कि खौफ को ज़रूर दूर कर देना चाहिए जो इफ़ेक्टेड हैं किसी इन सुधारों से, यानी जो अभी फ़िलहाल आपने जो प्रस्ताव दिया है, इन सुधारों से वो डरे हुए हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, इट मस्ट मेक मोर इफ़र्ट्स, इनको और भी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, टू अले द फियर्स, खौफ को ख़त्म कर देने के लिए, ऑफ दोज, उन लोगों के
मोस्ट इफेक्टेड, जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं बाई दीज रिफॉर्म्स, इन इस्लाहात से, इन सुधार से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है द सेंटर्स इम्पीरियस रिफ्यूजल्स टू इंगेज द पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, जो केंद्र की सरकार है ना, ये थोड़ा सा घमंडी वाला रवैया अख्तियार किया है। तो इम्पीरियस कहते हैं कि थोड़ा सा जो है ना अक्कड़ वाला जो रवैया होता है उसे कहते हैं इम्पीरियस। ठीक है, तो इन्होंने एक इम्पीरियस रवैया अख्तियार कर लिया है, थोड़ा फख्र वाला। क्या कर दिया, इनकार कर दिया टू इंगेज द पॉलिटिकल पार्टीज, की वो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं शामिल करेंगे, एंड जो राज्य की सरकारें हैं उनको भी शामिल नहीं करेंगे, ऐसा वो। ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया। और ये रिफ्यूज़ल कैसा है, इम्पीरियस। देखिए, बार बार कह रहा हूँ, इम्पीरियस कहते हैं एक ऐसे रवैये को जिसके अंदर घमंड होता है। तो मान लीजिए एक रिफ्यूज़ल होता है, एक इम्पीरियस रिफ्यूज़ल होता है, नहीं 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 हटो, ये थोड़ा सा जो है ना अकड़ वाला जो होता है ना उसे कहते हैं इम्पीरियस रिफ्यूज़ल। ऑन क्रिटिकल, क्रिटिकल कहते हैं अहम, जो अहम क्वेश्चन है ना ऑफ एग्रीकल्चर, तो जो कृषि विभाग के जो अहम क्वेश्चन है जिसको रिफॉर्म होना बाकी है, उसके ताल्लुक से गवर्नमेंट ने तमाम स्टेट को और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि उसके अंदर उसको शामिल नहीं करें। तो अब ये जो मना कर दिया, ये क्या हो गया है, कम बैक टू हॉन्ट इट। देखिए, हॉन्ट का मतलब होता है डराना। अब इसके लिए मुसीबत बन गई है कि भाई अब ये किसी को साथ ही नहीं ले रहे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, हॉन्ट का मतलब होता है खौफ, होता है हॉन्ट इट का मतलब होता है कि कम बैक टू हॉन्ट इट। देखिए, दरअसल ये भी फ्रेज है, कम बैक टू हॉन्ट का मतलब होता है कि मुसीबत बन जाना। तो वही है कि अब ये क्या वो बन गई है, ये जो कानून है गवर्नमेंट के गले की हड्डी बन गई है। ठीक है, तो इसीलिए कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि दैट हैज़ कम बैक टू हॉन्ट इट, अब उनको डरा रही है। द रेजोल्यूशन टू दिस इम्पास कैन बी कम। देखिए, रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव है, इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, बंद। तो आप चाहते हैं कि अगर आप ये गतिरोध खत्म हो जाए तो उसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैन कम ओनली बाय, ये सिर्फ इसका रेजोल्यूशन। ठीक है, इस मामले का हल तभी निकल सकता है, इस गतिरोध का हल तभी निकल सकता है, द रेजोल्यूशन टू दिस इम्पास, इस इम्पास यानी कि इस गतिरोध का हल तभी निकलेगा, कैन कम ओनली, सिर्फ इस रास्ते से आ सकता है, बाई इन्वॉल्विंग देम ऑल, कि जब तक गवर्नमेंट उसको तमाम लोगों को शामिल ना करे तब तक आप क्या करेंगे, इस गतिरोध का, यानी इम्पास का मतलब गतिरोध का रिजोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, उसका कोई हल नहीं निकाल सकते। इसलिए कह रहे हैं द रिजोल्यूशन टू दिस इम्पास, इस गतिरोध का हल ये है कि जब तक के सब लोग इसके अंदर शामिल न हो जाए। इस तरीके से आज का हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। होपफुली आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड टाइम।